हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सचिन सर आप लोग SDVM कॉन्वेंट स्कूल एंड सई शिव शंकर इंटर कॉलेज की तरफ से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 12 को क्लास 4 के चैप्टर 12 को इम्पोर्टेंट ऑफ एजुकेशन को पढ़ेंगे। शिक्षा का महत्व के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे जीवन में शिक्षा का कितना महत्व है। बिना शिक्षा के हम लोग गाय भैंसों के समान हैं। तो ये एक कहानी है। एक महिला रहती है जिसका नाम कलावती और उसका एक पति का कहानी है, और एक ज़मींदार रहता है, उनकी कहानी है। जो कि कलावती अनपढ़ रहती है और उसका पति भी अनपढ़ रहता है। तो जो ज़मींदार रहता है वो धोखा करके उनकी ज़मीन को छीन लेता है, हड़प लेता है। तो इसके कारण कलावती को बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कलावती हेल्प्स हर हस्बैंड ऑन द फार्म इन अ स्मॉल विलेज इन पंजाब। कलावती अपने पति की सहायता करती थी एक फार्म में, छोटे से गांव में, जो कि पंजाब में पड़ता है। दे वर्क हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। वे सुबह से रात तक काम करते थे जब तक रात न हो जाती थी। She come back home and attend to household chores। जैसे ही वो घर वापस आती थी तो वह घर के सारे काम को अटेम्प्ट करती थी। सच लॉन्ग शावर, लंबे घंटों के बाद। सच सो मच फिजिकल लेबर एंड व्हाट डज शी गेट इन रिटर्न। बहुत सारे शारीरिक कार्यों को करने के बाद वह अपने घर को वापस जाती थी। जस्ट अ फ्यू सैक ऑफ ग्रेन, जिसके बदले में उसे अनाज के कुछ भाग मिलते थे। शी वॉज चीटेड बाय द जमींदार हु मेड हर साइन डॉक्यूमेंट्स। वह धोखा दी गई थी एक जमींदार के द्वारा, जो कि एक डॉक्यूमेंट पर, उसके कागज़ों पर साइन करवा लिया था। शी न्यू नथिंग अबाउट, वह इसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। एवर सिंस, यद्यपि शी इज़ हिज बाउंडेड लेबरर्स, वह उसकी बधी हुई लेबर हो गई थी, मजदूर हो गई थी। ऑल वर्क नो पे, इतने कार्यों को करने के बाद भी ज़्यादा कुछ नहीं मिलता था। ओनली बिकॉज शी कुड नॉट रीड और राइट शी वॉज इलिटरेट। यह ऐसा इसलिए होता था क्योंकि वह ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, वह अनपढ़ थी। 14 years old, नताशा वर्क्स एज अ डोमेस्टिक हेल्पर्स इन दिल्ली। 14 years old, मतलब 14 वर्ष से ही नताशा एक घरेलू महिला की तरह दिल्ली में कार्य कर रही थी। सी क्लीन्स, डस्ट, वॉश, स्क्रब्स, कुक्स, आयरन्स, डज ओड जॉब्स एंड सर्वाइव्स ऑफ लेफ्ट ओवर्स। वह कपड़ों को धोती थी, घर में झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना सब बनाती थी, प्रेस करती थी, इन सभी कार्यों को वो करती थी। इसके बदले में उसे सी अर्न 500 पर मंथ बट नेवर मैनेज टू सेंड एनी मनी टू होम। इसके बदले उसे 500 रुपये पर महीने मिलते थे, लेकिन वह इस पैसों को घर नहीं भेज पाती थी। क्यों नहीं भेज पाती थी? दैट इज़ बिकॉज ऑफ 50th इज़ रिड्यूस्ड इफ़ सी वन वेल फॉर अ डेज। क्योंकि वो 50 रुपये दे देती थी, किसके लिए? क्योंकि जो दिन में खर्चे करती थी। इफ़ सी टेक्स 100 एज एडवांस, यदि वह 100 रुपये एडवांस में लेती थी। 150 150 इज़ रिड्यूस द फॉलोइंग मंथ, अगले मंथ उसे ब्याज के रूप में 150 रुपये देना पड़ता था। ओनली बिकॉज शी कैन नॉट रीड और राइट एंड देयर फोर कैन नॉट अर्ग ओवर द कैलकुलेशन। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि वह पढ़ी लिखी नहीं थी और उसे कैलकुलेशन करना नहीं आता था, इसलिए वह इस बात को बहस नहीं कर पाती थी। दिस इज़ अ कंडीशन ऑफ मिलियन ऑफ पीपुल इन इंडियाज एंड वर्ल्ड। यह कंडीशन मीन्स होता है दशा। ऐसी दशा हज़ारों, मिलियन मतलब असंख्य लोगों की है जो कि भारत में है और संसार में है जो कि अनपढ़ है। नॉट बीइंग लिटरेट इज़ अ हैंडीकैप्स।
वह अनपढ़ थी, वह पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वह एक हैंडीकैप थी, मतलब मेहनती लड़की थी। मोर ऑफन देन नॉट द एजुकेशन टेक एडवांटेज ऑफ अनएजुकेटेड। आपको इससे पता चलता होता है कि एक शिक्षा का महत्व एक शिक्षित और अशिक्षित में होने से क्या लाभ है। लिटरेसी इज़ वन ऑफ अ बेसिक नीड टू फॉर सर्वाइव्स। लिटरेसी मतलब होता है, मतलब लिटरेचर मतलब पढ़ा लिखा, ठीक है। पढ़ा लिखा होना क्या है, बेसिक मतलब बहुत ही ज़रूरी है, आवश्यकता है सभी लोगों के लिए। द इम्प्लीकेशन ऑफ द लैक ऑफ लिटरेसी आर मैनी एंड आर इनकनेक्टेड। पढ़े लिखे मतलब अनपढ़ लोग क्या होते हैं, इंटरकनेक्ट हो जाते हैं, बिना जुड़ नहीं पाते हैं लोगों के साथ बातचीत करने में। द गवर्नमेंट हैज़ टेकन मैनी स्टेप टू प्रमोट लिटरेसी। गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं कि शिक्षा को प्रमोट किया जाए, स्पेशली अमॉन्ग द चिल्ड्रेन, मुख्य रूप से बच्चों के बीच में। मोर देन 4 decades ago द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेड अ कमिटमेंट। मोर देन 4 decades, मुख्य रूप से जो 4 डेडिकेट्स बनाए गए हैं हमारे संविधान में, जिसमें उल्लेखित है इट्स आर्टिकल्स 45 स्टेट दैट स्टेट हैव individuals to provide within a period of 10 years from the commencement of the constitution। ऐसा संविधान में बताया गया है कि 10 वर्ष के बच्चों से कार्य कराना अपराध है, लेकिन और छोटे बच्चों को शिक्षा पूरा देने का अधिकार है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन फ्री अ कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 14 ईयर्स। द फ्री, यहाँ देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी, यह संविधान यह बताता है कि ये जो शिक्षा है सभी लोगों के लिए अनिवार्य है, या तो वो बच्चे हैं या 14 वर्ष, जब तक कि वो 14 वर्ष के बच्चे तब तक तो वो अनिवार्य है, और उसके बाद भी अनिवार्य पढ़ना। इन द इंडिडियोर्स the increased enrollments and achieve the targets of universalization of elementary education in the endeavors to increase मतलब अपने ज्ञान की बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्राथमिक शिक्षा लेना बहुत ही ज़रूरी है। All the state governments have obliged tuition fees in the governments। सभी सरकारी गवर्नमेंट मतलब जितने भी सरकारी राज्य हैं, जितने भी गवर्नमेंट राज्य के लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, ट्यूशन फीस, अनेक प्रकार की फ़ीस अप्लाई की गई है बच्चों को पढ़ने के लिए। जो सरकारी स्कूल है में इसमें निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है। लोकल बडी एंड एडेड स्कूल अप टू द अपर प्राइमरी लेवल्स, और जो लोकल मतलब छोटे बच्चों के छोड़कर जो बड़े बच्चे हैं उन लोगों के लिए अपर लेवल की प्राइमरी लेवल बनाई गई है। जैसे 1 से 5 तक के लिए छोटे बच्चों के लिए, उसके बाद 8 से लेकर 12 तक है, उसके बाद और 6 से लेकर 8 तक है, उसके बाद अन्य सरकारी गवर्नमेंट निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रही है। बस पढ़ने वाला होना चाहिए स्टूडेंट, ओके। एन एजुकेटेड जनरेशन डेफिनेटली एश्योर द नेशन ऑफ ब्राइटर फ्यूचर्स। एन एजुकेटेड जनरेशन, एक शिक्षित पीढ़ी हमारे देश के भविष्य को बना सकती है, हमारे राष्ट्र को बना सकती है, बनाती है। However, no effort can be successful without the involvement and support of the educated in the countries। यह तब तक नहीं संभव है, ऐसा करना सफल तब तक नहीं होंगे जब तक कि हमारे देश के प्रत्येक नागरिक शिक्षित न हो। द लाइक्स ऑफ यू एंड मी, जैसे कि आपकी तरह और मेरी तरह। लेट अस नॉट लूज होप एंड सिट बैक्स। हमें आशा नहीं छोड़नी चाहिए, और ये आशा पढ़ाई को छोड़नी नहीं चाहिए, और ये आशा छोड़कर बैठना नहीं चाहिए। फॉर देयर चिल्ड्रन, फॉर इम्प्रोसिव द फैमिलीज हु हैव फॉट अगेंस्ट ऑल द ओड्स टू अटेन डिग्रीज दैट नो वन फ्रॉम देयर फैमिलीज कुड एवर ड्रीम ऑफ। हमें इस बात से आशा नहीं छोड़ना चाहिए कि जिस परिवार के बच्चे विषम परिस्थिति में डिग्रियां लेकर पढ़ाई कर रहे हैं और अपने सपने को पूरा कर रहे हैं, अगर सफल नहीं हो पा रहे हैं तो हमें अपनी आशा को छोड़ना नहीं चाहिए। दे हैव मूव्ड टू बेटर हाउस, टेकन अप रिस्पॉन्सिबल
respectable jobs, gains awareness, and above all assure a better future for their children. They have to move better houses. उन्हें अच्छे घरों में जाना चाहिए और अच्छी जॉब करना चाहिए, जिससे कि उनकी जो परिवार है, उनका भविष्य है, अच्छे से व्यतीत हो सके. Spread the light of literacy wherever you can. Spread the lights मतलब ज्ञान के प्रकाश को हर जगह आपको फैलाना होगा. Let us share the strength of our knowledge and education with those who are living in darkness. चलिए आइए ज्ञान के प्रकाश को, शिक्षा को हर जगह फैलाते हैं जहाँ जहाँ पर जीवन है, और इस अनपढ़ रूपी अंधकार को दूर करते हैं. तो हमारे जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है. तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपका चैप्टर समाप्त होता है. इस वर्ड मीनिंग को आप लोग नोट कर लेंगे. इलिटरेट मीन्स अनपढ़, इंडिड्यूर मीन्स प्रयास करना, कमेंसमेंट्स मीन्स प्रारंभ में, एलिमेंट्री मतलब प्राथमिकता, रिस्पेक्टेबल मतलब सम्मानपूर्ण. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करके. थैंक यू.